उस सिद्ध संत बनने के लिए क्या करना पड़ता है? हम शरीर में सुप्त शक्तियों के केंद्र हैं दर्जनों, अनेक केंद्र हैं सर से पांव तक। उन केंद्रों को जगाने का काम होता है, जिसके द्वारा कराई गई क्रियाओं के बाद आनंद में मन डूबने लग जाए, जो गुरु के बिना नहीं हो सकता। गुरु आवश्यक है, तभी आप कर पाएंगे सुप्त शक्तियों को जगाना और आनंद में डूब जाना। बस यही है जीवन का लक्ष्य। नमस्कार, वंदे मातरम, सत श्री अकाल, वणक्कम, इतने ही आते हैं मुझे अभिवादन। तो आनंद में होंगे आप, प्रसन्न होंगे। आज हम तीसरा वीडियो, शरीर को विष मुक्त करना, स्वस्थ बनाना, वो करेंगे। मैंने ऐसा पढ़ा, गुरुजनों से सुना कि देवी देवता होते हैं, देखा भी, प्रार्थना करके उनकी कृपा भी मिलती है। ऐसा मैंने सैकड़ों हजारों बार देखा। तो एक बात और सुनी कि साधु संत होते हैं ना, वो देवी देवताओं की पूजा करके, इष्टों की पूजा करके उनसे कृपा प्राप्त करते हैं। मगर जो सिद्ध होते हैं, सिद्ध देवी देवताओं से ऊपर होते हैं। सिद्धों को देवी देवताओं की कृपा की जरूरत नहीं होती। देवी देवता भी, अनेक देवी देवता भी उनके नतमस्तक होते हैं, उनके संकेत पर चलते हैं। उनको बोलते हैं सिद्ध। अब ये सिद्ध क्या करते हैं, कैसे बनते हैं? पूर्व जन्म के कर्म हो, कई जन्मों की साधना हो, या किसी गुरु की कृपा मिल जाए। तिब्बत में है ना एक ऐसा स्थान जो सिद्धों का स्थान है, तो वहाँ पे कोई कोई सौभाग्यशाली जा पाता है। तो ऐसा संतों ने कई बार वर्णन किया है। वो सिद्ध संत बनने के लिए क्या करना पड़ता है? हम सिद्ध संत बने या ना बने, हम यात्रा करते हैं, मान लीजिए दिल्ली की, मैं वहाँ से बैठा हूँ 1000 किलोमीटर पे, अगर इतनी दूरी पे हूँ मैं, तो मैंने अगर एक कदम भी उधर को उठाया तो मेरा एक कदम 1000 किलोमीटर में कम हो गया। तो इसी प्रकार जीवन यात्रा है। वहाँ तक पहुँचने के लिए, सिद्धों तक पहुँचने के लिए या मुक्त होने के लिए उधर चलना शुरू तो करें, हम प्रारंभ तो करें। हम प्रारंभ भी नहीं करेंगे तो फिर तो फंसे ही रह जाएंगे इस माया में, कभी सुखी नहीं होंगे। तो उसके लिए क्या करना? उसके लिए सिद्ध संत क्या करते हैं? योग, प्राणायाम और हठ योग की क्रियाएं, वो सब करते हैं। जिसके कारण क्या होता है? दो ही काम होते हैं, शरीर का शोधन, मन का शोधन, मन के विकार गए, और दूसरा क्या होता है? शरीर में सुप्त शक्तियों के केंद्र हैं दर्जनों, अनेक केंद्र हैं सर से पांव तक। उन केंद्रों को जगाने का काम होता है। यही सिद्धि है। जब हम अपने केंद्रों को जगाते हैं तो सिद्धियों की प्राप्ति होती है। हम पशु और मनुष्य में क्या अंतर है? पशु के पास ये अवसर नहीं है कि भगवान ने जो हमारे शरीर में अनेक शक्ति केंद्र दिए उनको जागृत करें। ये सौभाग्य केवल मनुष्य के पास है कि साधना के द्वारा उन शक्ति केंद्रों को जागृत किया जाए। भगवान ने दिया तो सब कुछ, पर सब कुछ ताला लगा कर दिया है। उस ताले को खोलना पड़ेगा, तब हमको वो प्राप्त होगा। तो वो क्या होता है? गुरु की देख रेख में योग, साधना, प्राणायाम करना। ये मैं नहीं कहूँगा आप करो, मैं कहूँगा कोई अच्छे योगी को ढूंढो, साधक को ढूंढो। ये पैसे लेके योग सिखाने वाले नहीं, ये जिम्नास्ट होते हैं। ये जो शरीर को तोड़ना मरोड़ना सिखाते हैं, योगी वो होता है जिसके पास बैठकर आपका मन आनंद में डूब जाए। यदि ये नहीं होता तो गुरु बनने के योग्य नहीं है। वो टीचर है, जिसके द्वारा कराई गई क्रियाओं के बाद आनंद में मन डूबने लग जाए, आप आनंदित होने लग जाए। मंत्र दिया तो मंत्र जैसे ही दिया तुरंत मन में आनंद का झरना फूटने लगे, वो गुरु है।
तो मेरा निवेदन ये है, यदि आपके भाग्य में है तो इस जीवन की सार्थकता इसी में है, गुरु ढूंढिए और गुरु ढूंढकर जीवन के सारे नाटक नौटंकी ये करते हुए मन को उधर लगाइए, तन को इधर अर्जुन की तरह कर्म करते जाओ। कर्म छोड़कर भाग नहीं सकते हो, वो करते जाओ, मन को उधर लगाओ। तो इसके लिए एक घेरंड संहिता नाम की पुस्तक है, और भी कई जगह है, पतंजलि योग प्रदीप में है। योग प्राणायाम के साथ धोती क्रिया करना, कुंजल क्रिया करना, नेति करना, और उसके बाद गज करनी करना। नेति होती है पानी बाहर निकालना, गज करनी नाक से पानी पीकर मुंह से निकालना। इस प्रकार गज करनी अर्थात हाथी की तरह। तो इस प्रकार मैंने कहा था तीसरे वीडियो में हम आपको बताएंगे, जिसमें आनंद ही आनंद। तो एक तो ये है वो आनंद का सूत्र जो गुरु के बिना नहीं हो सकता, गुरु आवश्यक है तभी आप कर पाएंगे। एक और सरल उपाय जो बिना गुरु के भी आप कर सकते हैं, हमने वो किया और उसका लाभ उठाया, वो हम आपको चौथे वीडियो में बताएंगे। कोई प्रश्न हो आपके तो आप जो है वो हमें भेजिए, वो हम आपको सिखाएंगे। एक अभी पुनीत जी ने याद दिलाया, इसी का एक अंग होता है ना, शंख प्रक्षालन भी किया जाता है। ऐसी बहुत हठ योग की क्रियाएं हैं वो की जाती हैं, पर हठ योग की क्रियाएं करना, शरीर को तोड़ मरोड़ कर दिखाना, ये उद्देश्य नहीं है इनका। इनका उद्देश्य एक है, सुप्त शक्तियों को जगाना और आनंद में डूब जाना। बस यही है जीवन का लक्ष्य, योग प्राणायाम का लक्ष्य। इसको जो प्राप्त करने के लिए नहीं किया गया उसको योग कह दो, पर वो है वो व्यायाम, वो योग नहीं है। आपका कोई प्रश्न हो, आपको कोई परामर्श चाहिए हो, और हमारी किताब है ये 5 बार हिंदी में छप चुकी है। अब जो ये अंतिम पुस्तक आई है इसमें तो हमने 50-60 पेज और नई कोई सामग्री जोड़ी है, और इसको 7 भागों में बांटकर इसका अच्छा हमने वर्गीकरण किया है। तो आप चाहें तो किताब भी मंगा सकते हैं। तो इन सभी बातों के लिए आपको क्या करना है, मैसेज डालना है, व्हाट्सएप मैसेज। ये जो नंबर स्क्रॉल कर रहा है ना, इसके ऊपर संदेश डालिए। आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। कोई प्रश्न हो तो नीचे बॉक्स में भी डाल सकते हैं आप, कमेंट बॉक्स में। हम प्रयास करेंगे आपके प्रश्नों के उत्तर दें। आप स्वस्थ हों, प्रसन्न हों और दीर्घायु हों, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ नमस्कार, वंदे मातरम।